नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीख जब से घोषणा हुई है, जब से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होने वाला है, उसके ठीक बाद तमाम दल के नेताओं ने पूरी तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से कर ली कि अब जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो जीतना है। आपने देखा बीते दिनों कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग कश्मीर दौरा पर थे। 2 दिन का कश्मीर का दौरा था, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने की नौबत आई, पहली लिस्ट जारी की गई, तो इस लिस्ट में भयंकर तरीके का बवाल जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव में आज 44 लोगों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई थी। 44 नामों का घोषणा किया गया था, लेकिन अचानक से बवाल हो गया। बवाल इस कदर हो गया दोस्तों कि इस लिस्ट को डिलीट करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर से इस लिस्ट को हटाना पड़ा, फिर जाकर 19 नामों का लिस्ट जो है वो अपलोड करना पड़ा। ये सब कुछ आज हो रहा है। फिर आपात में बैठक भी बुला ली गई है दोस्तों, क्योंकि देखिए चल क्या रहा है। जैसा कि मैं लगातार आपको तमाम खबरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पार्टी पे प्रेशराइज जो है तमाम नेता बना रहे हैं। भले ही आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में अच्छी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कोई बता ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन सिरफटौल गजब का हो रहा है। ऐसा सिरफटौल ना पहले आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा कि भाई लिस्ट बन गया है, तैयार हो गया है, उसके बाद लिस्ट को डिलीट करना पड़ रहा है। क्यों? अपने फैसले वापस क्यों लेने पड़ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में अब कोई मजबूत नेतृत्व का नेता नहीं है जो एक डिसीजन ले सके, जो एक फरमान जारी करे और उसको लागू कर दे? अब मैं आपको तमाम जानकारी दूंगी कि इस वक्त बवाल जो है गजब का हो रहा है। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। इससे पहले नड्डा और शाह मीटिंग कर रहे थे नड्डा के घर पर, जहां पर राजनाथ और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। लेकिन अब फिर से हंगामा का जो आसार है वो देखना शुरू हो गया है। उस दिन तो राहुल गांधी के तमाम बातों का अमित शाह जवाब खोज रहे थे, लेकिन अब अमित शाह कैसे जवाब देंगे, क्योंकि अपनी पार्टी में खुद इनके इस कदर सिरफटौल है कि 44 पार्टी, जी हाँ 44 पार्टी ने नाम घोषित कर दिया था लोगों का, 44 लोगों का लिस्ट जारी किया। लेकिन इस लिस्ट के नाम आने के बाद 15 नामों की फिर से लिस्ट जो है 19 के बाद अब 15 कर दिया गया दोस्तों। ऐसी खबर भी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने आज जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों के चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन तुरंत इसको हटा दिया गया। कुछ घंटे बाद ही इस लिस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा ने नई सूची फिर से जारी की है, लेकिन इसमें चुनाव के पहले चरण के लिए चुने गए केवल 15 उम्मीदवारों के ही नाम नजर आ रहे हैं। कहा गया है कि जल्दी में दूसरी लिस्ट जो है, जो सूची है वो आने वाली है। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ANI के हवाले से भी खबर आई है दोस्तों। ट्वीट किया गया है कि देखिए कैसे 44 लिस्टों को जो है वो पहले लाया गया था, लेकिन फिर बाद में जो है 15 लिस्ट कर दिया गया और 15 कैंडिडेट का नाम जो है ANI की तरफ से शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि 15 लोगों का जो लिस्ट है वो अब बना दिया गया है। तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में बताया जा रहा है कि कैसे जो है इस लिस्ट को देखते हुए दूसरी लिस्ट आने की बात कही जा रही है कि ये जल्दी में बना दिया गया है, अब हम दूसरी लिस्ट लेकर के आएंगे। हटाई गई सूची में 3 प्रमुख नाम गायब बताए जा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता इस सूची में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा का नाम था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा में आए थे। परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी की सूची में देवेंद्र राणा का नाम देखकर लोग हैरान हो गए थे। खैर अब तो सूची ही रद्द हो गई है। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम से ये बात सामने आई है कि भाजपा प्रत्याशी को लेकर खासी उठापटक चल रही है, लेकिन मीडिया में खबरें नहीं है। देखिए ये सत्य हिंदी की आर्टिकल भी यही कह रहा है कि मीडिया में खबरें नहीं है, मीडिया से भी खबरें गायब कर दी गई है। क्या खेल चल रहा है दोस्तों, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बिखर रही है। रेत पर बनी हुई पार्टी इस वक्त महसूस हो रहा है कि रेत पर बनी पार्टी है। कभी भी एक हवा का झोंका, एक लहर आकर इस पार्टी को गिरा सकता है, तोड़ सकता है। तो ये सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है पहली सूची में 2 कश्मीरी पंडित, 14 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी थे, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और
पैंथर्स पार्टी के कई पूर्व नेता जो पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे, उन्हें भी इस सूची में शामिल किया गया था। ऐसा समझा जाता था कि पहला सूची जो जारी हुआ था, उस जारी हुए सूची में कुछ प्रमुख चूकों के कारण पार्टी के अंदर गुस्सा भड़क गया। ऐसा लगता है विवाद के कारण पार्टी को 3 चरणों की सूची वापस लेने और केवल पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम फिर से जारी करने के लिए मजबूर किया गया। जम्मू और कश्मीर में 19 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर द्वारा 2019 में विशेष स्थिति होने और 2 भागों में विभाजित होने के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राज्य का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के आगामी चुनाव के लिए पार्टी की संसद को अंतिम रूप देने के बाद आज उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की गई। इसमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा कल इस पूरे मामले पर दिल्ली में अहम बैठक करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी का लिस्ट इस बैठक के बाद ही तैयार हुआ था, लेकिन अब इस लिस्ट को डिलीट करना पड़ा। यानी आप समझ रहे हैं, पार्टी में बड़े शीर्ष नेतृत्व का कुछ चल नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं का ही चल रहा है। वो जैसे चाह रहे हैं भाजपा को वैसे घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। 2014 चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और पीडीपी 28 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर विपक्ष के तौर पर जम्मू कश्मीर में उभरी थी। निवर्तमान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद भाजपा और पीडीपी ने एक आश्चर्यजनक गठबंधन कर सरकार बनाई थी, जिसका नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था और फिर 2016 में उनके निधन होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने किया था। अब इन सब को लेकर जो जिस तरीके से पार्टी में वो हंगामा हो रहा है दोस्तों, वो आपके सामने है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी लिस्ट जो है वो लिस्ट उसको वापस करना पड़ रहा है। ये सब कुछ भाजपा में चल रहा है, लेकिन कानो कान खबर कहीं नहीं है, कहीं नहीं बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, जहां पर उन्होंने अपने ही नेताओं के हाथ कठपुतली बनकर उनको नचाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।